तो चलिए जान लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस, डीपेस्ट इमोशंस क्या हैं आपको लेके। जल्दी से अपने पर्सन को इमेजिन कर लीजिए। आपके पर्सन आपके साथ रहते हैं या फिर आपसे दूर हैं, कोई भी मैटर नहीं करता। जस्ट आपने अपने पर्सन को इमेजिन करना है जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, एंड आई विल टेल यू कि वो आपको लेके क्या सोचते हैं, उनके माइंड के अंदर आपके लिए क्या चल रहा है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। जल्दी से वीडियो को लाइक करके एंटर हो जाइए इस स्पिरिचुअली जर्नी के अंदर, बिकॉज वी आर डूइंग स्पिरिचुअल रीडिंग फॉर यू। ये नहीं है, बहुत कुछ होने वाला है। बिकॉज आज आपको एक ऐसा रिचुअल, एक ऐसा रेमेडी आपको देने वाला हूं कि आपके पर्सन आपके बिना किसी दूसरी वुमेन की तरफ या दूसरे मेल पर्सन की तरफ कभी भी नहीं देखेंगे। जब तक वो रिचुअल आपके पास रहेगा तो आपके पर्सन आपके लिए ही सांसें लेंगे, आपको ही मिस करेंगे, आपको ही याद करेंगे। रिचुअल छोटा सा है लेकिन बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है। उस रिचुअल के लिए वेट कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू द रीडिंग। इस फ्लेम को देख के अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए, ओके? अपने पर्सन को याद कीजिए। हम बताएंगे कि आपके पर्सन इस टाइम पे आपके लिए क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स को लेके देखने वाले हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए, जो इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या सोचते हैं। ओ माय गॉड, कैंडल वैक्स यहाँ पर सबसे पहले हमें हाफ मून मीन के वैक्सिंग मून के साइंस बनाती हुई दिखा रही है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। के मींस के आपके पर्सन इस टाइम पे पछता रहे हैं। ओ वाओ, जबरदस्त। इसके पछतावा जो आप बहुत दिनों से चाहते थे ना कि आपके पर्सन कब पछताएंगे आपके लिए, मुझे तो लग रहा है कि अभी पछता रहे हैं आपके पर्सन आपसे दूर रह के। आपके पर्सन आपसे जुदाई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक बात याद रखिएगा कि आपको ना देखें, आपकी पिक्चर को वो लाजमी देखते हैं डेली, ओके? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल साइन है कि मींस के यस ही डज लव यू। वो तुमसे बहुत ज्यादा खालिस प्यार करने वाला बंदा है या बंदी है, जो भी है, ठीक है? आप मेल हो फीमेल हो, कोई मैटर नहीं करता। जेंडरलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि इस टाइम पे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इनके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड करंट थॉट्स को बीच में से निकाल के बताना है, ठीक है ना? अंदर की बातें सारी की सारी निकाल के आज बाहर लेके आनी, बड़े बड़े सीक्रेट्स बताने हैं इन्हें। ये नहीं है कि स्टोरीज ही स्टोरीज, नो नो ना, सिर्फ और सिर्फ आपको डीपेस्ट इमोशंस आपके पर्सन की बतानी है। बस ज्यादा जो है गहराई के अंदर तब जाएंगे जब आप पर्सनली रीडिंग लेने आओगे, जो चाहोगे पूछ लोगे, ओके? अब भी हम देखने वाले हैं करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। लेट मी चेक। ओके, यूनिवर्स ने बहुत से साइंस जो है उल्टे सीधे मुझे यहाँ पर दे दिए हैं। अब एक कैंडल वैक्स को रीड करना भी एक आर्ट है, ये बात याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि कैंडल के तिपके गिराए और अपने मुंह में आया, जो कुछ आया वो बोल दिया, वो चीज़ नहीं है, ठीक है? एक बात याद रखिएगा, कैंडल वैक्स हमेशा मून की एनर्जी के साथ कनेक्ट होती है। मून कहाँ जा रहा है, अप साइड पे है, डाउन साइड पे है या फिर राइट साइड पे है, मून की एनर्जी के साथ कैंडल वैक्स लाजमी कनेक्ट होती है। ये बात मेरी याद रखिए। ये जो लाइट है ना, ये जो लाइट है, ठीक है ना, ये लाइट है, आम लाइट नहीं है। इस लाइट को आप मून लाइट भी कह सकते हो, बिकॉज ये लाइट भी इफेक्ट करती है आपकी एनर्जी के ऊपर, आपके पर्सन की एनर्जी के ऊपर। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलो रुक के कि अगर आप किसी भी चीज़ की हीलिंग चाहते हो, अपने पर्सन को लेके हीलिंग चाहते हो, अपने जॉब को लेके, करियर को लेके, हेल्थ को लेके, वेल्थ को लेके, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप करो अपना प्रॉब्लम अपने कॉलिंग नेम के साथ या अपने ज़ोडिएक साइन के साथ लिख सकते हो। जो भी आपका प्रॉब्लम होगा 15 दिन के अंदर आप ही इसी वीडियो के नीचे कमेंट करोगे कि सर वो सॉर्ट आउट हो चुका है या फिर सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो चुका है। ओके, अब भी यूनिवर्स से हम पूछने वाले हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए क्या क्या न्यूज़ हैं, क्या क्या खबरें हैं, क्या खुफिया खबरें लेके आया मेरा तोता आज। लेट मी चेक। ओके, ओह ग्रेट। अच्छा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुद को अकेलापन में फील कर रहे हैं, ठीक है ना? अकेलापन जैसे होता है ना कि मीन्स के दूर नुक्कड़ पे लग के बंदा बैठ जाता है, उसको बुलाने जाओ वो नहीं आता, जिद करता है, मीन्स के किसी जैसे आशिक मशूक वाला मामला होता है ना, तो वैसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि तुम्हारे पर्सन से एक मिस्टेक भी हुई है। ऊपर से वो बंदा जो है वो खुद को मीन्स के एक जैसे होता है ना आइसोलेट करके बैठ जाना, किसी से खुल के बात ना करनी, किसी से मज़ा ना करना। मीन्स के मज़े जो है ना आपके पर्सन की टेस्ट जो है वो यहाँ पर मुझे ख़त्म से दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन इस टाइम पर टेस्टलेस हुए पड़े हैं और आपके पर्सन को समझ वाकई नहीं आ रही कि मुझे किस साइड पे जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, आगे जाना है, पीछे जाना है। वो दरमियान के अंदर आपका पर्सन बैठा हुआ है और आपका पर्सन
जो है आपको मिस भी कर रहा है, लेकिन वो सोच भी रहा है कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, क्या वजह बनी है, क्यों मैंने ऐसा बिहेव किया, क्यों ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। तो ये आपके पर्सन के माइंड के अंदर चल रही है आपको लेके थॉट्स, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया है या फिर छोड़ने का सोचते हैं, बल्कि वो आपको दोबारा पाने का सोचते हैं, आपके साथ दोबारा रीयूनाइट करने का सोचते हैं। सो करंट फीलिंग्स जो है वो यही मुझे बता रही है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बूम अप करने वाला है, इंप्रूवमेंट की तरफ जाने वाला है। इट्स वेरी वेरी अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल न्यूज़ के मीन्स कि हम देखते हैं ना कि डेली करंट फीलिंग्स को लेके बैठे होते हैं, डेली नो कंटेक्ट को लेके बैठे होते हैं, डेली पर्सन ऑन योर माइंड कर रहे होते हैं, ठीक है ना। डेली हम नेक्स्ट फ्यू आवर्स की रीडिंग कर रहे होते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि डेली रीडिंग चेंज होती है, थोड़ी बहुत लाजमी होती है रीडिंग चेंज, ठीक है ना। ये बात मेरी याद रखना। और आज की रीडिंग के अंदर मुझे पॉजिटिव चेंज यही दिखाई दे रहे हैं कि तुम्हारे पर्सन जो है तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाएंगे थक हार के, ठीक है ना। उन्होंने बहुत बर्दाश्त कर लिया है, बहुत उन्होंने अकेले बैठ के देख लिया, अकेले खा के देख लिया, अकेले पी के देख लिया है, सो सारा कुछ करके देख लिया, लेकिन अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब आपके पर्सन कहीं ना कहीं वापसी का रास्ता अपना रहे हैं। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी का साइन है ना, तो पूछ लेते हैं यूनिवर्स से थर्ड पार्टी है या नहीं है। ओके, सो यूनिवर्स मुझे बता रही है कि थर्ड पार्टी है, बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ही हैवीली थर्ड पार्टी है यहाँ पर, हैवीली, ठीक है ना। ऐसी भी नहीं है मोटी है, ठीक है ना, मोटी है, ज़्यादा बारीक भी नहीं है, और थोड़ी सी उसके गोल सा मुंह है, और गोल गोल आंखें हैं, आंखें घुमा के बातें करती है, कि मीन्स के शातिर है, थर्ड पार्टी है बीच में। लेकिन तुम्हारे पर्सन जो है वो लव करते हैं, सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही लव करते हैं, तुमसे ही प्यार करते हैं, तुमसे ही जाना मोहब्बत की है, और तुमसे ही मोहब्बत का सिला चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी है। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी नहीं है तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर, फिर भी तुम्हारे पर्सन की इंटेंशंस, इनर थॉट्स जो हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है, एक चीज़ देखने वाली है कि यूनिवर्स मुझे बता रही है कि वो अकेलापन फील कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगेन यूनिवर्स बता रही है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी है, कि मीन्स के थर्ड पार्टी के साथ वो मज़े नहीं आ रहे जो मज़े तुम्हारे साथ आ रहे थे उन्हें, ठीक है ना। जो इंजॉयमेंट वो तुम्हारे साथ फील करते हैं, जो मज़ा तुम्हारे साथ फील करते हैं, वो थर्ड पार्टी नहीं दे पा रही है। थर्ड पार्टी के बस की बात नहीं है। इन पिस्तौल लूँ तो साइड से करा। अच्छा, तो अब यहाँ पर जो है ना थर्ड पार्टी जो भी है आपके पर्सन को सेटिस्फाई नहीं कर पाई, ठीक है ना। आपके पर्सन की सेटिस्फेक्शन कौन है, सिर्फ और सिर्फ आप हो, आपको लेके ही वो सेटिस्फाई होती हैं, जो भी है आपके पर्सन, ठीक है ना। अब यहाँ पर सेटिस्फेक्शन के लिए ही वो अकेला बैठते हैं, अकेला रोते हैं, अकेला ध्यान करते हैं, अकेला ज्ञान लगाते हैं, और सोचते हैं तुम्हारे बारे में दिन रात, सुबह शाम, उल्टी सीधी सोचें भी आती हैं, लेकिन आती तुम्हारी हैं। अब यहाँ पर देखते हैं जी और क्या हमारे पास साइंस सिखाने जा रहा है। अच्छा, यूनिवर्स मुझे बता रहा है कि तुम एक बहुत बड़ी गलत फहमी में हो उस टाइम पे। ओह माय गॉड, व्हाट इज दैट। ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार, गलत फहमी क्यों, किस चीज की गलत फहमी। ओके, सो हियर इज द साइन, ओह गॉड। सो ये गलत फहमी बहुत ज़्यादा जो स्ट्रांगली जो है आपको हर्ट कर सकती है। सो यूनिवर्स कह रही है कि परदेसियों से ना अखियां लगाना, ठीक है ना। कि मीन्स कि यहाँ पर एक साइन मुझे बहुत ज़्यादा जो है एक बहुत बड़ा मैसेज देता हुआ दिख रहा है, कि यूनिवर्स मुझे कह रही है कि तुम्हारे पर्सन जो है ना, उनसे कोई बहुत बड़ी उम्मीद ना लगा बैठना, ठीक है ना। पास्ट में तुमने उम्मीद लगाई, उम्मीद टूटी, नहीं टूटी, ठीक है ना, टूटने के करीब थी, कुछ उल्टा सीधा हो चुका है, ठीक है ना। अब यूनिवर्स बता रही है कि यहाँ पर अब की बार तुमने उम्मीद नहीं लगानी, ठीक है ना। अपने पर्सन से अगर उम्मीद लगा के बैठ जाते हो ना, तो तुम अपना ही नुकसान करते हो, ठीक है ना। तो क्योंकि तुम्हारे पर्सन जो है ना सेल्फ सेटिस्फेक्शन के माहिर हैं, ठीक है ना। खुद की सेटिस्फेक्शन जब हासिल कर लेते हैं ना, तो उसके बाद उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उनके बाद उन्हें चाहिए छुट्टी, ठीक है ना। बस जाना है, बस ख़त्म कहानी, ठीक है ना। सेटिस्फेक्शन चाहिए थी, मिल गई, जा रहा हूँ, ठीक है ना। ये चीज़ चाहिए थी, मिल गई, जा रहा हूँ, कि मीन के सेल्फ लवर बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बताऊँ कि जब बॉटल फुल हो जाती है ना, पानी से बॉटल फुल हो जाती है, तो उसके बाद बॉटल गिरती ही है, पानी गिरता है उसमें से। और ज़्यादा ओवरफ्लो आप करोगे तो पानी गिरेगा, पानी अंदर नहीं जाएगा, ये बात याद रखना, ठीक है ना। पानी जो अंदर है ऑलरेडी वही अंदर है, बाकी का पानी गिरेगा। तो यही हिसाब मुझे यहीं पर दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पर्सन जो है बॉटल को फिल करेंगे और कहीं ना कहीं भागने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। बट यूनिवर्स मुझे बता रही है कि तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिसिंग भी हो रही है, बहुत ज़्यादा लव शो करवाने की भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही जो है ग्रीन फील्ड्स भी दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम्हारे पर्सन जो है ना, वो ऐसे पर्सन हैं कि
उन्हें जहाँ से मज़ा आए या जहाँ से सेटिस्फेक्शन मिले वहीं से अपने आप को निछावर कर देते हैं, पैसा निछावर करते हैं, बड़ी-बड़ी ऑफ़र्स करवाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सारा कुछ होता है, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है बहुत ही ख़ास है, बहुत ही प्रोमिनेंट वाली बात है कि अपने पर्सन के साथ तुम या तो धोखा खा चुके हो ऑलरेडी या धोखा खाने वाले हो किसी एक चीज़ के अंदर, ठीक है ना? ऐसा होता है ना कि तुम्हारे पर्सन ने तुमसे कोई प्रॉमिस किया लेकिन प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुआ, वो भूल गए और उन्होंने आराम से कह दिया यार मैं भूल गया सी, ठीक है ना, मैनू याद नहीं रहा, ठीक है ना? ऐसा वैसा जो है सीन कोई क्रिएट हो सकता है। तो बट यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको गाइड करता चलूँ कि यूनिवर्स की तरफ से गाइडनेस है, मेरी तरफ से गाइडनेस ही है, बहुत ज़्यादा नमकीन खाना छोड़ दो, बहुत ज़्यादा नमकीन खाना। क्योंकि तुम्हारे अंदर भी कुछ जोश बढ़ता हुआ दिख रहा है, तुम भी लड़ाई की तरफ बहुत जल्दी भाग जाती हो या भाग जाते हो, ठीक है ना? तो मीन्स के बर्दाश्त नहीं होता, कुव्वत बर्दाश्त होती है ना, कुव्वत बर्दाश्त, ठीक है ना, वो चीज़ नहीं है, ठीक है ना, वो चीज़ थोड़ी सी अपने अंदर डेवलप करो। अब करंट फीलिंग्स को लेके हम और ज़्यादा डीपली देख लेते हैं। अच्छा, तुम्हारे पर्सन जो है एक चीज़ यहाँ पर और दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी के साथ है ना किसी टारगेट को लेके हैं, ठीक है ना, वो कहते हैं टारगेट अचीव होगा तो मैं अपनी वापसी करूँ, दोबारा से अपने रिलेशनशिप के अंदर चाहूँ, दोबारा से उस पर्सन को मैं कॉल करूँ, दोबारा से उससे मिलूँ, दोबारा से उससे बातें करूँ, दोबारा से उससे रंगरलियाँ मनाऊँ, ये करूँ वो करूँ। मीन्स के थर्ड पार्टी से भी कोई मतलब है, हर तरफ मतलब की दुनिया भाई, मतलबी है लोग यहाँ पर, मतलबी है ज़माना। अच्छा, तो अब यहाँ पर जो है आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज और सबसे बड़ी गाइडेंस यही है कि आप अगर कुछ भी एक्शन लेना चाह रहे हो ना तो 100 दफ़ा सोच लो, ठीक है ना? अगर आप एक्शन लेना चाह रहे हो कि इस बंदे के साथ शादी करनी है तो फिर भी सोच लो, अगर एक्शन लेना चाहते हो कि इस बंदे के साथ शादी नहीं करनी तो तब भी सोच लो, ठीक है? लेकिन हर हाल में इन कमिंग फ्यू डेज, आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर जो है ना तुम्हारे पर्सन तुम्हारे तरफ आगे को बढ़ेंगे, ठीक है ना? तुमसे बात करने की कोशिश करेंगे, तुमसे कोई ना कोई जो है कमिटमेंट लेने के लिए या कोई ना कोई जो है ग्रीन फील्ड्स तुम्हें इतना हैप्पी करने की कोशिश करेंगे, इतना हैप्पी कि तुम हैरान हो जाओगे, ठीक है ना? तुम्हें ऐसे लगेगा कि नहीं यार, लेकिन यार फीलिंग्स के साथ खेलना मुझे नहीं आता, ना ही मुझे अच्छा लगता है। ओके, सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यही पर्सन जो है ना, यही पर्सन एक टाइम था वो कहता था कि तुम्हारे अलावा जो है ना इस दुनिया के अंदर मेरा कोई भी नहीं है, ठीक है ना? वो अपनी फैमिली को रिजेक्ट कर चुका था, ठीक है ना, तुम्हारी खातिर, तुम्हारे लिए। लेकिन आज क्या है, आज टोटली बदलाव, टोटली चेंज है, टोटली हर चीज़ इधर उधर उथल पुथल हो गया है, ठीक है ना? लेकिन जो भी है वट एवर, ठीक है ना, यूनिवर्स के तरफ से यही मैसेज है कि तुम्हारा पर्सन भाग के तुम्हारी तरफ आ रहा है, भाग के तुम्हारी तरफ मिलेगा, तुमसे मिलेगा। लेकिन किस लिए मिलेगा? अपना टारगेट पूरा करने के लिए, अपनी नीड को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, ठीक है ना? करे यार जो भी करे, वट एवर, हमें नो केयर, ठीक है ना? लेकिन अगर लॉयल्टी उसमें आ जाती है तो हमें कोई फिक्र नहीं है, ठीक है ना? अगर लॉयल्टी नहीं आती तो फिर तो हमें फिक्र है। एक चीज़ याद रखना कि आपकी वर्थ बहुत ज़्यादा हुई है, ठीक है ना? आपकी वर्थ, आपकी जो वर्थ पहले थी ना वो वर्थ अब नहीं है उनकी नज़र में, ठीक है ना? अपनी वर्थ को दोबारा से मेंटेन करो, दोबारा से बनाओ वर्थ को, ठीक है ना? अपनी वैल्यू को मेंटेन करो और बोलो कि नहीं भाई मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ या ऐसी वैसी नहीं हूँ जैसा तुमने समझ लिया है, मुझे तुमने लाइट बहुत ज़्यादा ले लिया, अब लाइट तुम्हारी जाने वाली है, ठीक है ना? ये उससे बात करो, ठीक है ना? क्योंकि उसके दिमाग के अंदर एक ही चीज़ चल रही है कि वो जैसे ही चाहे, जब भी चाहे तुम्हें पा सकता है, तुम्हें अप्रोच कर सकता है, तुम्हारे साथ अपना रिलेशनशिप दोबारा से बना सकता है। लेकिन मुझे तुम्हारी तरफ से भी ऐसे दिख रहा है कि आप भी क्रेजी सी स्माइल दे के ना आ जाओ कोई मसला नहीं, हो गया, ठीक है, इज़ ओके, ठीक है ना? ऐसे करके जो दोबारा उसे वेलकम कर लोगे। और नहीं यार ऐसे नहीं होता, ठीक है? हाँ ऐसे करना है, करो, मौजे हैं आपके, मज़े हैं, मज़े करो, ठीक है ना? लेकिन ये है कि तुम अपना फ्यूचर तबाह कर रहे हो, ठीक है ना? अब ये रिलेशनशिप तुम दोनों का कार्मिक है, सॉलमेट है या ट्विन फ्लेम है? सो लेट मी चेक। सो यूनिवर्स प्लीज मुझे इसके बारे में बताइए कि ये जो पर्सन देख रहे हैं इनका रिलेशनशिप क्या है। अच्छा, यूनिवर्स तो मुझे बता रही है कि इस पर्सन को आने वाले टाइम तक कोई भी ऐसा जो है सेटिस्फेक्शन कहीं से भी नहीं मिलेगा जो सेटिस्फेक्शन तुमसे मिला। इट्स मीन कि कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम की जर्नी है इसमें, ठीक है ना? कार्मिक नहीं है, ट्विन फ्लेम की जर्नी है। लेकिन अलहदा बात है कि तुम दोनों के बुद्धि जो होती है ना, दिमाग के अंदर जो छोटा सा एक मगज होता है, ठीक है ना, वो एक दूसरे से नहीं मिलता, ठीक है ना? अक्लें दोनों की एक दूसरे से बड़ी डिफरेंट है, ठीक है ना? तो अब वो दिमाग को थोड़ा सा हिलाओ, थोड़ा सा जो है वर्किंग कराओ, थोड़ा सा जो है अच्छी डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन के अंदर लेके चलो और देखो कि तुम्हारा दिमाग क्या कहता है, ठीक है ना? लेकिन दिमाग की फिर नहीं सुननी, दिल की और दिमाग की दोनों की मिला के सुननी है, जिसकी ज़्यादा पॉजिटिव होगी उसकी सुननी है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिस तरफ तुम्हारा दिल जाएगा ना उस तरफ तुम जाओगे,
ठीक है ना। दिमाग ने तुम्हें पहले भी बहुत दफ़ा रोका है लेकिन तुम रुके नहीं, अलहदा बात है, ठीक है ना। अब यहाँ पर तुम्हारे पर्सन का जो है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे सीन शीन स्वाद द्वाद आइन गाइन। ओके, सो यहाँ पर ASTU, ओके, JK, ये कुछ लेटर्स हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ओके, सो ये लेटर जो है तुम्हारी लाइफ को अंदर लव लाइफ को अफेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या तो इनमें से कोई फर्स्ट पार्टी है या तो थर्ड पार्टी है, जो भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर बताता चलूँ तुम्हें कि तुम्हारे पर्सन जो हैं वो अगर एक चीज़ की ठान लें तो उसको ठान लेते हैं, ज़िद के बहुत ज़्यादा पक्के हैं, लेकिन ज़िद करके बाचो आप बैठ के रोंदा रहता है साइड पे, ठीक है ना, या रोंदी रहती है, जो भी है, ठीक है ना। लेकिन ज़िद है ना जट्टों वाली है, ठीक है ना, यानी कि बैठ जाना, एक बात कर ली है तो पत्थर पे लगी रहा भाई, मुड़ना नहीं है, वापस मुड़ना नहीं है, ये करना है, ठीक है ना। तो ये है। अब यहाँ पर जो खुद ही पछतावा दिखा रहा है कि नहीं यार मैंने इतना नहीं करना चाहिए सीगा, ये कर लिया वो कर लिया, ठीक है ना, ये उनके माइंड के अंदर चल रहा है। तो एनीवे रिग्रेटिंग की सबसे पहले एनर्जीज आई थी। अब हम कार्ड से भी थोड़ा सा पूछेंगे, आज ही कार्ड्स हैं मेरे पास, आज ही गिफ्ट आया, ठीक है ना, एनिमल कार्ड्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे बहुत ही स्पिरिचुअल मैसेज आपको देगा, क्योंकि इसकी मैंने पहली पेड सेशन इन कार्ड्स के थ्रू कर लिया है, ठीक है ना। अब दूसरा पेड सेशन तो नहीं, फ्री सेशन आपका होने वाला है, आपकी किस्मत के अंदर थे, मुकद्दर के अंदर थे, तो देखते हैं जी आपके मुकद्दर में क्या आता है। अच्छा, पर्सनल प्राइवेट रीडिंग लेना चाहते हो ना तो ले लिया करो यार, कोई मसला नहीं है, मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ, सीधा साधा बंदा हूँ, और जहाँ पर आपकी सपोर्ट एंड हेल्प नज़र आती है वहाँ मैं भाग के आगे होता हूँ, ठीक है ना। तो पर्सनल प्राइवेट रीडिंग लेना चाहते हो तो ले लिया करो। ओके, सो ये मेरे पास कार्ड्स हैं, कार्ड्स में से थोड़ी सी एनर्जीज को चेक कर लेते हैं कि क्या कार्ड्स कहना चाहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम चलेंगे रिचुअल की तरफ, ठीक है, कि क्या रिचुअल है ऐसा जो कि तुम्हारे पर्सन को तुम्हारा मुरीद बना देगा, जिसे कहते हैं ना रन मुरीद। लेकिन इसे यार गलत जगह पे यूज़ नहीं करना, वहीं यूज़ करना है कि जहाँ पर ना तुम्हें वाकई नज़र हो रहा हो कि ज़्यादती हो रही है। एक बात याद रखना कि कोई भी आप रिचुअल करते हो, कोई भी रेमेडी करते हो, कोई भी स्पेल करते हो, ये बात हमेशा याद रखना कि बेटे और माँ के दरमियान में या बेटी और माँ के दरमियान में कोई भी सेपरेशन तुम्हारी वजह से ना हो। अगर तुम्हारी वजह से हुई है ना तो यकीन जानो आज नहीं तो कल तुम पकड़ में आ जाओगे, ठीक है ना। तो ऐसा काम नहीं करना, ये है कि अपनी तरफ खींचो, करो सारा कुछ करो, लेकिन तुम्हारी वजह से किसी की फैमिली उससे जुदा ना हो, किसी के माँ बाप उससे जुदा ना हो, परेशान ना हो। तो ये बात मेरी याद रखनी है गौर से, ठीक है ना, याद रखनी है, क्योंकि कल को रब को भी मुंह दिखाना है, ठीक है। अब हम देखने वाले जी एनिमल कार्ड्स। तो न्यू मैंने शफलिंग सीखी है, अल्लाह करे तो शफलिंग हो जाए, लेकिन होती नहीं है मेरे से ये शफलिंग, बहुत टफ सी मुझे टफ फील होती है, लोगों के लिए तो बाएं हाथ का खेल है, ठीक है ना, लेकिन सीखनी पड़ेगी किसी ना किसी से। ओके, सो क्या कहना चाह रही जी, और कैंडल की धमाल पड़ गई वहाँ पर। ओके जी, तो देखते हैं जी क्या हमारे पास जो है यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज देने वाली है, ठीक है। आपको लेके हमने ये कार्ड्स देखने हैं ना, हो जाए यार इदा, ठीक है। ओके, सो अभी मैं कार्ड्स को पुल करूँगा, ठीक है। यहाँ पर 3 कार्ड्स निकालूंगा पहले, उसके बाद हम जनरल रीडिंग करेंगे। 3 कार्ड्स निकालूंगा, तीनों कार्ड्स में से जिस तरफ तुम्हारा ज़हन ज़्यादा जा रहा है ना तुम्हारे पर्सन को लेके, या जो कुछ भी क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में इस टाइम पे है ना तुम्हारे पर्सन को लेके, उस क्वेश्चन को विजुलाइज करो, उस क्वेश्चन को सोचो, उस क्वेश्चन को सोच के आंखें बंद करो, आंखें बंद करके किसी एक कार्ड की तरफ तुम्हारा जो है फोकस जाएगा, जिस तरफ फोकस जाएगा उससे तुम अपना कार्ड समझ लो, ठीक है ना। ये पिका कार्ड है, इस पिका कार्ड के अंदर देख लेते हैं जी आपके लिए क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। ओके, सो देखो जी गौर से, होपफुली आपने अपना कार्ड चूज कर लिया होगा, जो भी आपका कार्ड है। एंड नाउ आई विल टेल यू कि व्हाट इज कमिंग फॉर यू। सो आपके लिए आगे डेस्टिनी के अंदर क्या है। ओके, सो पहला यहाँ पर कार्ड है हेस्टी ह्यूमनबर्ड एंड ओके डांसर ऑफ दिस गर्ल्स टीच मी ओके विटनेस ऑफ लाइफ। ओके, सो ये तो मुझे बहुत ही अच्छा दिख रहा है कि मीन्स कि यहाँ पर क्लैरिटी मांगते हुए दिख रहे हैं, एक्साइटमेंट भी है, स्विफ्टनेस भी है, चीयरफुलनेस भी है, कि मीन्स के एंजॉय करने वाले हो तुम अपने रिलेशनशिप को आगे, कि मीन्स के तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो ड्रॉबैक्स हैं, जो गैप्स हैं, वो सारे के सारे एक साइड पे हो जाएंगे, ठीक है। आप अपनी लाइफ की स्वीटनेस को देखोगे आगे चल के ना, कि मीन्स के एंजॉयमेंट करने वाले हो आप अपने पर्सन के साथ, और बहुत अच्छा तुम्हारे साथ आगे जर्नी रहने वाला है। ये कार्ड क्या कहने वाला है। ओके, सो स्टेल्थी शार्क है यहाँ पर, पावरफुल। ओके, सो कंप्रहेंशन, प्रोग्रेस एंड इम्प्रूवमेंट,
ठीक है, इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है तुम्हारा रिलेशनशिप। मीन्स के जो चीज़ें पास्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही हैं ना, या अभी तक ख़राब चलती रही हैं, अगर तो आपने हीलिंग में डाला होगा पहले, तो हो सकता है कि आपके लिए बेटर हो जाए। अगर हीलिंग में नहीं डाला तो अभी डाल दो, तो ये वाला कार्ड आपके लिए सच्चा हो जाएगा कि मीन्स के इंप्रूवमेंट एंड प्रोग्रेस दिख रही है तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर, और आगे इंशाल्लाह ताला होगा ऐसा, ठीक है ना। बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। तो ये कार्ड जो है हमें क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर, विल पावर को दिखा रहा है, स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, रिजॉल्व को। तीनों कार्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं धोखा हो सकता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जो है ना अपने पर्सन के ऊपर ही रिलाई कर देते हो हर चीज़, ठीक है ना, अपने पर्सन के ऊपर ही हर चीज़ फेंक देते हो। सो ये बात याद रखना कि ट्रस्ट इज़ द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस, ठीक है ना। आप ट्रस्ट करते हो, लेकिन ट्रस्ट अन्य ब्लाइंड ट्रस्ट जो है ना, ब्लाइंड ट्रस्ट, वो हमेशा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा आपने जो है ना सोचना है, थोड़ा सा जो है दिमाग लड़ाना है, और चीज़ें जो है आपके लिए बेटर होंगी। अभी 3 कार्ड्स और निकालेंगे, उनमें से कोई कार्ड आपको चूज़ करना है कि ये पर्सन तुम्हारे लिए लॉयल है या फिर नहीं है, ये तुम्हें चीट तो नहीं कर रहे, कहीं तुम्हारे साथ टाइम पास तो नहीं कर रहे। सो इस चीज़ का हम आंसर लेंगे। तो तीनों कार्ड्स में से कोई एक कार्ड अगेन आपको चूज़ करना होगा। ओके, सो दिस वन एंड नाउ दिस वन। ओके, सो दिस वन, ठीक है ना। अब ये 3 कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं, तीनों में से कोई एक कार्ड चूज करो। लॉयलिटी एंड चीटिंग के यहाँ पर साइंस हम निकालेंगे और देखेंगे कि तुम्हारे पर्सन जो है वो लॉयल है या फिर चीटर है, तुमसे क्या हमें यूनिवर्स बताती है, ठीक है। हमने जो क्वेश्चन पूछा है उसी के रिगार्डिंग इंशाल्लाह आंसर भी आपको मिलेगा, अगर ये आपने कार्ड चूज किया है। सो यहाँ पर मुझे यहाँ पर यू कैन सी एज द बार्गिंग बेटर के साइन है कि मीन्स के डिटर्मिनेशन, फोकस, एडवांसमेंट and fearless and resourcefulness. One share your fierce spirits and spunk. ओके, सो यहाँ पर शक करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है ना, कि मीन्स कि आपके पर्सन का फोकस हमेशा आपके ऊपर इसी चीज़ का रहता है कि तुम किधर हो, क्या कर रही हो, किससे बात कर रही हो, किससे तुम्हारा राब्ता है, ये और वो। मीन्स के थोड़ा बहुत जो है डाउट चलता हुआ दिख रहा है। अगर ये वाला कार्ड चूज़ किया है तो यहाँ पर क्लेवर क्रो का कार्ड है। देखा ना, वही वाले कार्ड सारे कितने यार पावरफुल एंड अमेजिंग कार्ड है कि मीन्स के यहाँ पे जजमेंट, मीन्स के तुम्हें जजमेंट करने की कोशिश करें, मिस्ट्री के साइन है। ओके, सो ऑब्जर्व ऑफ बर्थ, लाइफ एंड डेथ, टीच मी क्रिएटिविटी एंड डिस्ट्रक्टिव मैजिक। ओके, सो यहाँ पर ब्लैक मैजिक के साइन हो सकते हैं कि तुम दोनों के दरमियान किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो, या क्योंकि मिस्ट्री भी नजर आ रही है, जजमेंट भी नजर आ रहा है कि मीन्स के जैसे होता है ना कि यार हिसाब किताब इससे चुकता करना है, ठीक है ना। तो तुम्हारे पर्सन जो है वो तुमसे कोई ना कोई बदला ले रहे हैं, या कर्मा की सिचुएशन है तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर। एंड रॉडी रूस्टर के कार्ड है, अथॉरिटी नजर आ रही है, इन्फ्लुएंस नजर आ रही है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आ रही है, प्राउड एंड नोबल गार्डियन, ग्रांट मी द पावर टू राइज अप एंड शाइन। ओके, सो ये कार्ड आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही पावरफुल है कि मीन्स कि आपको कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा आपके पर्सन की तरफ से कि तुम अपनी लाइफ को जो है बहुत ही ब्यूटीफुली आगे ग्रो करवा सकोगे, आगे बढ़ा सकोगे। तो ये कार्ड्स हैं। एक पिक का कार्ड और कर लें, अगर मजे के कार्ड्स लगे हैं तो एक पिक का कार्ड और हो जाता है, ठीक है। ओके, सो यूनिवर्स प्लीज टेल मी कि ये जो पर्सन जिनके बारे में सोच रहे हैं, क्या इनका फ्यूचर है इनके साथ कोई। सो फ्यूचर के बारे में बताइए प्लीज। दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। ओके, सो ये 3 हमारे पास कार्ड्स आ चुके हैं। तीनों कार्ड्स में से आपने कोई एक कार्ड चूज करना है, ठीक है ना। जैसे आपको चूजिंग का मैंने टेक्निक बताया वैसे आप चूज कर सकते हो, ठीक है। सो जो कार्ड आपके सामने सबसे पहले जाएगा आपने वही कार्ड जो है डिसाइड करना है, वही कार्ड चूज करना है। इट विल बी गुड फॉर यू। इसके बाद हम डायरेक्ट रिचुअल की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। आप आइज क्लोज करो और अपने कार्ड को चूज करने की कोशिश करो। ओके, ओके, सो होपफुली आपने अपना कार्ड चूज कर लिया होगा। नाउ वी विल सी के व्हाट इज योर डेस्टिनी, क्या है तुम्हारी डेस्टिनी के अंदर। ओके, सो यहाँ पर अगर आपने ये वाला कार्ड चूज किया है, सो अगेंस्ट पंकी स्क्वायरल है कि मीन्स के ओके, प्रिपेयर्डनेस के कार्ड है, प्रैक्टिकलिटी, मैनिफेस्टेशन। ओके, मास्टर ऑफ ऑल हिडन ट्रेजर्स, हेल्प मी गॉट द थिंग्स द मैटर मोस्ट। ओके, सो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इस पर्सन के साथ तुम्हारा फ्यूचर हो सकता है अगर तुम इसे मैनिफेस्ट करते हो। सो यहाँ पर स्टिल सी शाख अगेन हमारे पास आ चुका है, इंप्रूवमेंट प्रोग्रेस का कार्ड है कि मीन्स के यस तुम दोनों का फ्यूचर है आगे इन फ्यूचर में। ओके, सो वर्क एथिक एंड ओके ड्राइव का साइन है कि मीन्स के गोल्डन जेम।
ओके, सो फ्लावर्स गिव मी स्ट्रेंथ टू रियलाइज माय ड्रीम। ओके, तो यहाँ पर भी यही ये दोनों कार्ड्स हैं तकरीबन एक जैसे हैं कि मैनिफेस्टेशन अगर करोगे तो आपका फ्यूचर एक दूसरे के साथ बन सकता है। अभी बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं रिचुअल की तरफ। वो रिचुअल आपने कैसे करना है, तो अगेन मैं कह रहा हूँ आपको कि अगर इस रिचुअल के करने से किसी की फैमिली उससे जुदा होती है तो ये रिचुअल कभी मत कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो आपने करना ये है, सो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, बहुत ही ध्यान से। सो इसको कैंडल को हम थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाए देखना। ओके, सो ये हमारे पास एक पेज है, एम्प्टी पेज आपने लेना है, बिल्कुल एम्प्टी पेज, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है जी, आपने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ, सॉरी सर्कल वाला मैंने शायद आपको कल बता दिया था, लेकिन सर्कल ड्रॉ नहीं करेंगे। यहाँ पर रून्स का एक मैजिक है, ठीक है ना, रून्स का जो कि इजिप्शियन यूज़ करते हैं, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा हैवी है। सो अगर आपने कोई करना है ये काम तो प्लीज़ बी केयरफुल, ध्यान से कीजिएगा, ठीक है ना। इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, आई एम जस्ट टीचिंग यू, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, फ़ौरन से अपने असरात दिखाएगा, ठीक है। तो वहीं पे कीजिएगा जहाँ पर ज़रूरत होगी, जहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो आपकी वजह से, किसी के लिए बैड इफेक्ट ना हो, ठीक है ना। रेड कलर का पेन लेना है अगेन आपने, ठीक है ना, रेड कलर का। यहाँ पर फुल नेम उनका लिख देना, फुल नेम, ठीक है ना, फुल नेम, फुल नेम लिख दिया, ठीक है ना। अब फुल नेम आपने किसका लिखना है, जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, जिसके बारे में चाह रहे हो ना कि ये तुम्हारे अलावा किसी से बात ना करे, तुम्हारे अलावा किसी वुमन की तरफ ना देखे या किसी मेल पर्सन की तरफ ना देखे, तुम्हारे कंपेटिटर की तरफ ना देखे या थर्ड पार्टी की तरफ ना देखे, ठीक है ना। तो उसका उस पर्सन का यहाँ पर जो है ना फुल नेम लिखना है जिसके साथ तुम रिलेशनशिप के अंदर हो, ठीक है ना। तो ये बात मेरी याद रखना, डोंट राइट इट नेगेटिवली, ओके। सो यहाँ पर एक हम लाइन ऐसे लगा देंगे, दिस वन, ठीक है ना, ये लाइन लग गई। अब यहाँ से आपने ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, ओके। सो गेटिंग, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ओके। सो यहाँ से जो है बीच में से लाइन को क्रॉस करते हुए नीचे लेके आएंगे बीच में से, दिस वन, ये रून का साइन बन गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है स्पिरिचुअली विच क्राफ्ट के वर्ड्स लिखने हैं आपने, यू विल बी माइन, ओके। सो ये आपने लिख लिया। अब इसका करना क्या आपने, ये बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। इस पेपर को आपने ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, दिस वन, ठीक है ना, ऐसे ऐसे आपने बिल्कुल शॉर्ट कर लेना है। शॉर्ट करके इसको कोई इतर नहीं लगाना, बिकॉज इट्स अ ब्लैक आर्ट, ठीक है ना। अब ये होता है किसी को ज़बरदस्ती अपना बनाना, जो तुम्हें देखना भी नहीं चाहता, तुमसे बात भी नहीं करना चाहता, बहुत ही घमंडी है, तो उसको अपना बनाना। तो उसके लिए इस पेपर को ऐसे फोल्ड किया, फोल्ड करके जो आपका राइट पाँव है ना, दाएं दाएं हाथ का, मीन्स के सॉरी, राइट साइड का जो पाँव है, उसका जो शूज़ है ना, शूज़ के अंदर रखना है ऐसे, ठीक है ना, उसके शूज़ के अंदर है रखना है। और सारा दिन अच्छे से फिरना है, ठीक है ना, इस शूज़ को पहन के। जैसे जैसे आप स्टेप्स जो है अपने चलाओगे, जैसे जैसे आप फिरोगे, जैसे जैसे आप वर्किंग करोगे, यकीन जानोगे ये बंदा जो है ना उधर हिलेगा, इसको एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसको तुम्हारी तरफ अट्रैक्शन बहुत ही पावरफुली होगी, ठीक है ना। सारा दिन ऐसे करना है कि मील के 6 घंटे कम से कम जो है वो 6 घंटे शूज़ तुम्हारे पाँव में होना चाहिए, 6 घंटे तक, ठीक है ना। 6 घंटे तुमने पाँव में रखना है, 6 घंटे के बाद इसको निकालना है, निकाल के इसको बर्न कर देना है, जला देना है, ठीक है ना। जला के बस यहाँ पर कहानी खत्म। फिर देखो तमाशा बनता क्या है, ठीक है ना। फिर वही बंदा जो तुम्हें बुरा भला कहता था वही तुम्हारा दोस्त हो जाएगा, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही पावरफुल है। सो इसको प्लीज़ प्लीज़ अच्छी जगह पे यूज़ कीजिएगा। फीडबैक आपने लाजमी देना है, कैसा लगा हमारा रीडिंग। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माई बेस्ट विशेस एंड माई प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।